अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आफ्ताब शाह एक नई रेसिपी के साथ आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ाने आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये रेसिपी मैंने बकरीद ईद पे ट्राई की थी। बहुत लाजवाब और मज़े की डिश है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको ये फ़िक्रा ज़रूर सुनने के लिए मिलेगा कि वाह मज़ा आ गया। और जनाब, इस रेसिपी का नाम है मटन स्टू। तो चलें आपको बताता हूँ कि मटन स्टू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये 1.5 किलो मटन जो मैंने बॉईल कर लिया है ताकि टाइम की बचत हो, टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। उसके साथ 4 दरमियाने साइज़ के प्याज, 6 अदद टमाटर, आधा कप ऑयल, 1 लीमू का रस, कटी हुई अदरक, कटी हुई सब्ज़ मिर्च, ये हम डालेंगे गार्निशिंग के लिए। तो जनाब, जो मसाले डलेंगे उसमें है ये 1 टीस्पून काली मिर्च थी, जिसमें से आधी मैंने गोश्त को बॉईल करते हुए उसमें डाल दी थी और आधी अब पकाते हुए डालूँगा। साथ कुटा हुआ ज़ीरा, ये भी ½ टीस्पून होगा। 1 टीस्पून उसमें आएगी सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून उसमें आएगा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून उसमें आएगी हल्दी, नमक हस्बे ज़ायक़ा है। मैं वैसे 1 टीस्पून डाल रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी तो जनाब, अब शुरू करते हैं कुकिंग। सबसे पहले मैं डालूँगा ½ कप ऑयल और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और गोश्त पके और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ना डले, ये तो हो ही नहीं सकता। तो 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो जनाब, इसको हम लाइट सा कलर देंगे, क्योंकि अगर इसका कलर थोड़ा तेज़ हो जाए तो फिर खाने में हल्की सी कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है, जो कि आपकी ज़ुबान को अच्छी नहीं लगती। जैसे ही इस पे हल्का सा कलर आएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। जी, ये देखें हल्का सा कलर आ गया है। अब इसको हमने डार्क नहीं होने देना, तो ये मैंने डाल दिए प्याज। प्याज़ों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 2-3 मिनट तक पका के उसके बाद ये जो मसाले मैंने आपको बताए थे ये सारे इसमें डाल देते हैं और इनको ज़रा हिला के अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि सारे प्याज जो हैं वो मसाला लग जाए उनको। जी, तो सिर्फ 2 से 3 मिनट जो है ना प्याज़ों को पकाना है आपने। उसके बाद हम डाल देंगे टमाटर जो हमने काट के रखे हुए हैं और इन टमाटरों को एक दफ़ा ज़रा मिक्स करके तो फिर हमने इसको 4 से 5 मिनट तक ढक के रख देना है ताकि टमाटर थोड़े से गल जाएं। एक नज़र डाल लेते हैं जी हम अपने मसाले पे कि किस कंडीशन में है। अभी टमाटरों ने थोड़ा सा पानी छोड़ा हुआ है, थोड़ा सा 2-3 मिनट मज़ीद गलने देते हैं। जी, तो चेक करते हैं मसाले को। जी, पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं अपना मटन। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मटन मैंने बॉईल कर लिया था अच्छी तरह।
इसको हम हिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। और थोड़ी देर के लिए इसको ढक देते हैं। जी तो मैंने 2-3 मिनट सिर्फ ढक के रखा है इसको। और अब इसमें मैं डालने लगा हूँ 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि सब्ज़ मिर्च जो है ना ये आपके खाने में एक बड़ी प्यारी सी खुशबू और जायका बना देती है। अब जनाब हम सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोश्त ऑलरेडी जो है वो बॉयल होते हुए गल चुका है हमारी मर्ज़ी के मुताबिक। गोश्त हमारा तकरीबन तैयारी के करीब। और यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों की तरफ से ये मेरी हौसला अफजाई है। जिस तरह आप घर में मेहनत करके खाना अच्छा बनाते हैं और जब दस्तरखान पे उसको अपनी फैमिली के सामने पेश करते हैं, खाने के बाद फिर वो आपको कहते हैं जी वाह आज तो मज़ा आ गया, आज खाना बड़ा अच्छा बना हुआ था, आपकी थकावट भी फ़ौरन उतर जाती है और आपको एक छोटी सी खुशी भी मिल जाती है। तो आपका जो सब्सक्राइब करना है वो हमारे लिए खुशी का बायस बनता है, वो आपका हमारे लिए प्यार भी है, खुलूस भी है और हमारी हौसला अफजाई भी है। जनाब तो हमारा मटन स्टू हो गया तैयार और अब मैं आपके सामने इसको पेश करूंगा गार्निशिंग के बाद। जी तो जनाब अल्लाह पाक की मेहरबानी से, अल्लाह पाक के करम से देखें हमारी डिश हो गई तैयार। देखने में जितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, खाने में उतनी ही लजीज। तो खाएं और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।